चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि वो सिलेक्टिव मजम्मत ना करें, वो सिलेक्टिव कंडमनेशन ना करें। जहाँ वो कठवा किलिंग्स की मजम्मत करते हैं वहाँ वो मक्खन दीन और वसीम की किलिंग की भी मजम्मत करें। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इस सिलसिले में जो है कोई मजम्मत नहीं की और हमें वहाँ से मार्शल आउट किया गया अपना विरोध दर्ज करने के लिए। और जो आज हमारे मुद्दे थे, एक तो हम चाहते थे कि हम बात करें कल जो सैटेलाइट टाउनशिप के ऊपर जो सरकार ने जो है कोई माकूल जवाब नहीं दिया, और साथ ही साथ जो एमएलए साहब रामेश्वर सिंह जी के ऊपर जो हमला हुआ, हम चाहते हैं कि उस पर बात हो, उसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके ऊपर हमला क्यों किया गया। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो गुलमर्ग का जो सो कॉल्ड जो फैशन शो कल कराया गया, उसमें जो है जो ऑर्गेनाइजर्स और जो वहाँ मैनेजमेंट टीम थी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। सीएम साहब ने बोला कि उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, तो आप उनके जब सीएम साहब को जानकारी नहीं थी तो किसके पास जानकारी होती? आपसे हम पूछ प्राइवेट होटल में कोई कुछ भी करे तो उसके लिए इजाज़त होनी चाहिए, या सरकार ने किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इजाज़त नहीं दी तो डज इट मीन कि कोई भी गैरकानूनी काम हो सकता है या कोई भी सेंसिटिव कोई भी कंट्रोवर्शियल काम हो सकता है? ये कोई जवाब नहीं है। सीएम साहब को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है इसमें जो है कार्रवाई करवाए, FIR दर्ज होनी चाहिए वहाँ ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ और जिन्होंने वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की। ऐसा नहीं होता है। अगर छोटे से छोटा भी कोई ढाबा होता है ना, उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके लिए भी जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि परमिशन नहीं दी गई, हम ये कहेंगे कि ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई। ये कोई माकूल जवाब नहीं है। ये कोई एमएलए साहब के साथ जो मैन हैंडलिंग की गई है उसके हम मजम्मत करते हैं, हम कंडमनेशन करते हैं। जो भी कोई भी वायलेंट एक्ट होगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो है सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन करे कि किन लोगों ने जो है वहाँ ताकत का इस्तेमाल करके जो है एमएलए साहब को मैन हैंडल किया गया, और हम चाहते हैं कि इसकी थैंक यू। बिलावल के जी जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, ये बड़ा हंगामा हुआ और वहाँ के विधायक जो है बनी के उनके ऊपर भी हमला, क्या कहेंगे? ये जो वाक़ा हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये जो वाक़ा इसमें ये जो होना चाहिए इसमें इंक्वायरी, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जैसे सीएम साहब ने कहा कि अंडर इंक्वायरी है, इंक्वायरी चल रही है इसमें, लेकिन ये किसी मज़हब में इजाज़त नहीं है किसी बेगुनाह का मारना। ये किसी मज़हब में नहीं, इस्लाम में भी यही है कि अगर एक बेगुनाह को कत्ल किया, सारी इंसान को आपने कत्ल किया। ये जो चीज़ें चल रही हैं, और जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाना चाहता था, वो यहाँ वहाँ जाता, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अगर वो जाते वहाँ बात करते, वहाँ उनको देख लेते, अगर उधर गाँव में नहीं लेकिन गाँव से बाहर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, वहाँ वो बुला लेता, वहाँ वो स्थिति का जायज़ा लेता, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सही है, लेकिन ये जज्बात जो लोगों के हैं कि ये चीज़ हो गई, कल वहाँ जो वाक़ा हुआ इससे हमारे दिल मरजू हो गए। और जो भी वाक़े होते हैं, कोई वाक़ा नहीं होना चाहिए, किसी इनोसेंट की किलिंग नहीं होनी चाहिए किसी साइड भी। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बड़े आराम से चले जाते हैं, उनको नहीं रोका जाता। क्या इसमें दोहरा निज़ाम है? अब यह है कि वो चले गए, वो कहते हैं मैंने जी कोई पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन न्यूज़ आ गई, वो चले गए। कल लोग कहेंगे नहीं जी NC का मिनिस्टर कोई नहीं आया, और यही वो बोलेंगे 5 दिन के बाद यही कहेंगे कि वहाँ ये हुआ तो कोई नुमाइंदा नहीं किया गवर्नमेंट का। ये पॉलिटिक्स है, ये लोगों के साथ दूर रखने की बात है। बनी का जो विधायक था उनके ऊपर हमला किया गया, वहाँ गए स्थापना देने के लिए, उस पर बाहर को उनको रोका गया, वहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमले होते रहते हैं, ये चीज़ें होती है, लेकिन पूछना होता है। अगर हम पॉलिटिकल आदमी डरेंगे कि हम नहीं जाएंगे। अगर मेरे इलाके में इतने मिलिट्री से वाक़ात हुए शहर खास में, लेकिन मैं पहुंचा हर जगह, चाहे सिपाही हो चाहे कोई बेगुनाह हो, ये जाना पड़ता है। गवर्नमेंट का काम है लोग को विश्वास पे लाना, उनको इसके साथ सिंपैथी करना, ये तो है ही, लेकिन इसमें रोकथाम नहीं होनी चाहिए। गुलमर्ग में जो कुछ हुआ फैशन शो के दौरान, क्या वो हमारे कल्चर वो हमारे कल्चर में आउट है, वो हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता है। चाहे हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, यहाँ पे डोगरी कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, गोजरी कल्चर है, डिफरेंट कल्चर, लेकिन उनको जब भी कोई फंक्शन हो यहाँ के लोगों के मिजाज के साथ होना चाहिए। हमने देखा जब हम जाते हैं बाहर के मुल्कों में या अपनी मुल्क के दूसरी रियासतों में, वहाँ वो इनकरेज करते हैं लोकल चीज़ों को। राजस्थानी में, गुजराती में, मराठी में ड्रेस भी ऐसे होते हैं,
और या ओडिशा में या किसी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, वहाँ वो उसी अपने एड्रेस में कर सकते हैं ये सिलसिला। अपनी स्टेट को ये जो है ये रोज़े का दिन भी था, और ये है कि मेरे ख्याल में अब आगे के लिए नसीहत है कि इसमें गाइडलाइन बननी चाहिए। जो भी वहाँ के मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई ऑफिसर हो, उसको इवेंट के लिए परमिशन देना पड़ेगा और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे यहाँ के लोग की ठेस पहुँचे। ये मेरे ख्याल में अब गाइडलाइन शायद चीफ मिनिस्टर साहब गाइडलाइन करेंगे, वो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो इस बारे में आगे की गाइडलाइन होगी कि इस तरफ काम चले। जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो बार बार अगर इस पूरे एपिसोड पे ले जाएं तो ये 90 में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ से निकाल के बाहर किया गया, डोडा, रियासी, राजौरी, पुंछ से एक समुदाय के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, चूँकि यही एक वहाँ से एक जो डिविसिव जो फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं ताकतों ने ऐसा तमाशा करने की कोशिश की और फिर वही कुकृत्य यहाँ भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। ये चैप्टर अकेला नहीं है, आप ढांगरी को देखें, आप पाटाडूरिया को देखें, आप इससे पहले कंडी क्षेत्र वाले को देखें, बसंतगढ़ वाले उसको देखें, और आज फिर लोहाई क्षेत्र में देखने को मिला। हम साफ और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमने सबसे पहले हम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े, और मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े सम्मान के साथ, जम्मू कश्मीर भी आतंकवाद के विरुद्ध सख्त खड़ा है। और जो भारत सरकार ने और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म को इंश्योर करते हुए हम सब लड़ेंगे 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 और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद को लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोरिया बिस्तरा समेत जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेज पाते। सर सीएम अमर अब्दुल्ला ने जो है एलओपी सुनील शर्मा पर सवाल उठाए। देखिए मैं चीफ मिनिस्टर ने एक बात हाउस में कही है, वो कितनी सच है कितनी नहीं वो जाने, उनके साथ पुलिस की क्या बात हुई ये वो बता सकते हैं, तो बेहतर होगा।